लेट्स माइक महाभारत। मैं राजेश विद्रोही लेट्स माइक की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है मेरी अतिशीघ्र प्रकाशित होने जा रही काव्य कृति महाभारत बनाम आज का भारत का एक प्रसंग जो एकलव्य को समर्पित है। एकलव्य एक ऐसा निर्धन और साधनहीन वनवासी जिसे धनुर्विद्या में महारत हासिल था, एक बार अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देने के क्रम में गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ वन में आए हुए थे। वहां उन्होंने उस भील बालक की प्रतिभा को देखा तो दंग रह गए। उससे जब पूछा गया कि तुम्हारे गुरु कौन हैं, तो उसने अप्रत्याशित रूप से द्रोणाचार्य का नाम लिया। लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, फिर तुम मेरे शिष्य कैसे हुए? जवाब में एकलव्य ने अपनी झोंपड़ी के बाहर बनी द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा की तरफ इशारा किया, जिसके आगे वो तीरंदाजी का अभ्यास किया करता था। द्रोणाचार्य को उस प्रतिभाशाली धनुर्धर में अर्जुन का प्रतिद्वंदी नजर आया और उन्होंने गुरु दक्षिणा में उससे दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, जो उसने खुशी खुशी दे भी दिया। यहां प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच गुरु द्रोण ने उसका अंगूठा ले लिया था? मुझे लगता है कि गुरु द्रोण ने उससे कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले संभावित युद्ध में तटस्थ रहने का वचन ले लिया होगा, जो किसी महत्वाकांक्षी धनुर्धर के लिए अंगूठा ले लेने से जैसा ही था, क्योंकि ये वचन देने के बाद उसकी प्रतिभा का कोई अर्थ नहीं रह गया था। आइए सुनते हैं महाभारत बनाम आज का भारत में ऐसे विलक्षण धनुर्धर से जुड़े कुछ मुक्तक। गुरुओं की प्राचीन प्रतिष्ठा पग पग पानी पानी है। गुरुओं की प्राचीन प्रतिष्ठा पग पग पानी पानी है, और धंधा बनती शिक्षा की हर एक हरकत बचकानी है। एक अकेला एकलव्य था और वो भी अपवादों में। एक अकेला एकलव्य था और वो भी अपवादों में। कोचिंग कल्चर की गुरुकुल से हर तुलना बेमानी है। कोचिंग कल्चर की गुरुकुल से हर तुलना बेमानी है। समतामूलक शिक्षा का परचम फहराना बाकी है। समतामूलक शिक्षा का परचम फहराना बाकी है, और सामाजिक समरसता का वो ताना बाना बाकी है कि हर शिक्षा संकाय ऋणी है। सदियों से शर्मिंदा भी एकलव्य के अंगूठे का कर्ज चुकाना बाकी है। हर शिक्षा संकाय ऋणी है, सदियों से शर्मिंदा भी एकलव्य के अंगूठे का कर्ज चुकाना बाकी है। कि अवसर की असमान व्यवस्था प्रतिभा की हत्यारी है। अवसर की असमान व्यवस्था प्रतिभा की हत्यारी है, और गुरुकुल सब दुकान बन गए, पग पग पर मक्कारी है। द्रोण शिष्य बनने का सपना अब भी केवल सपना है। द्रोण शिष्य बनने का सपना अब भी केवल सपना है। एकलव्य की आहें हर शिक्षा संकुल पर भारी है। एकलव्य की आहें हर शिक्षा संकुल पर भारी है। कि आभिजात्य का निरा अहम था या कोई लाचारी था। आभिजात्य का निरा अहम था या कोई लाचारी था। ठीक आज की तरह सिसकती प्रतिभाओं पर भारी था। किसे मिला ये और बात है, लेकिन ये सच्चाई है। आरक्षण तो एकलव्य के युग में भी तो जारी था। किसे मिला ये और बात है, लेकिन ये सच्चाई है। आरक्षण तो एकलव्य के युग में भी जो जारी था। और गुरु दक्षिणा में शिष्यों से खेत जमीन नहीं मांगे, सिर्फ अंगूठा लिया, और वो भी संकेत सरीका था। एकलव्य से तो तटस्थ रहने भर का संकल्प लिया। गुरु द्रोण ने कोचिंग वाला कल्चर थोड़ी सीखा था। सीखने के नाम पर बस रट रहे हैं। सीखने के नाम पर बस रट रहे हैं, और सत्य अन्वेषी दिनों दिन घट रहे हैं। कि पार्थ का पथ तो हुआ निष्कंठ, लेकिन एकलव्यों के अंगूठे कट रहे हैं। पार्थ का पथ तो हुआ निष्कंठ, लेकिन एकलव्यों के अंगूठे कट रहे हैं। आपने इस प्रकरण को पूरी तवज्जो और धैर्य के साथ सुना, इसके लिए मैं लेट्स माइक और अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.